हेलो एवरीवन। चलो आज ना लाइफ के एक सबसे फंडामेंटल यानी एकदम बेसिक सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? मतलब आखिर ये सारे लिविंग बीइंग्स, ये जीव अपनी स्पीशीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो दिमाग में आता है, देखो हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ये सब जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, राइट? इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बट रिप्रोडक्शन, एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म इतनी सारी एनर्जी इस प्रोसेस पे वेस्ट क्यों करता है? इसका जवाब ना एकदम सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग द स्पीसीज अलाइव, ताकि उनकी जो प्रजाति है उनकी लाइन वो आगे बढ़ती रहे। जरा सोचो, अगर कोई स्पीशीज रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दे तो क्या होगा? धीरे धीरे पूफ, वो स्पीशीज ही गायब हो जाएगी, राइट? और सच तो ये है कि एक अकेले नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर से शायद किसी को फर्क भी ना पड़े, वी माइट नॉट इवन नोटिस देम। बट जब पूरी स्पीशीज की बात आती है तब रिप्रोडक्शन बन जाता है सबसे जरूरी। ओके, तो ये तो समझ आ गया क्यों जरूरी है। बट अब आते हैं कैसे पे। आखिर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करते कैसे हैं? इसका पूरा सीक्रेट छिपा है बॉडी के ब्लूप्रिंट में। हाँ, एक ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं डीएनए। ये हर सेल के न्यूक्लियस में होता है और इसमें बॉडी कैसे बनेगी उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एवरी सिंगल डिटेल स्टोर्ड होती है। बिल्कुल जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका प्लान, उसका नक्शा होता है ना, बस वैसा ही। तो अगर सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लूप्रिंट में है तो ये तो कॉमन सेंस है, राइट? कि रिप्रोडक्शन का सबसे पहला, सबसे बेसिक इवेंट क्या होगा? सिंपल, उस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाना, डीएनए को कॉपी करना, ताकि जो इंफॉर्मेशन एक पेरेंट में है वो उसके ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन एक मिनट, क्या ये कॉपिंग प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट होती है? मतलब 100% एक्यूरेट, जीरो मिस्टेक्स? सोचो, नहीं। और यही माय फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग बात है। देखो, नेचर में ना कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग डीएनए कॉपिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज आ ही जाती हैं। इसीलिए हर बार जब कॉपी बनती है उसमें छोटे मोटे एरर्स या चेंजेस आ जाते हैं। तो जो नई कॉपी है वो ओरिजिनल जैसी तो है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। उसमें एक हल्का सा बदलाव आ जाता है। और डीएनए कॉपिंग के टाइम होने वाले इन्हीं स्मॉल एरर्स से जो छोटे छोटे डिफरेंसेस पैदा होते हैं ना, बस उन्हीं को हम साइंस में कहते हैं वेरिएशन। याद रखना ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही छोटे छोटे चेंजेस जब हजारों लाखों सालों तक जमा होते रहते हैं तो वही आगे चलकर इवोल्यूशन यानी विकास का बेस बनते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, ओके, छोटे मोटे चेंजेस, सो व्हाट? इट्स अ ह्यूज डील। ये वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कुछ बैक्टीरिया है जो पानी में रहते हैं। अब अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ जा। अब क्या होगा? ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ के पास डीएनए कॉपिंग की गलती से एक ऐसा वेरिएशन आ गया हो जो उन्हें थोड़ी ज्यादा गर्मी सहने की ताकत देता है, तो वो बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। देखा, यही है वेरिएशन का कमाल। ऑलराइट, सो अब जब हमने डीएनए और वेरिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एसेक्सुअल। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही काफी है, नो पार्टनर नीडेड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन कैसा है, सिंपल है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स। तो चलो इन मेथड्स को एक एक करके जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले आता है फिजन। ये यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसके भी दो मेन टाइप्स हैं। पहला है बाइनरी फिजन। बाय मतलब दो, तो इसमें एक सेल सिंपली दो हिस्सों में, दो हाफ्स में स्प्लिट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल अमीबा। और दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो इसमें एक सेल एक साथ ही बहुत सारे नए डॉटर सेल्स बना देता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। नेक्स्ट अप वी हैव फ्रैगमेंटेशन। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप छोटे छोटे टुकड़ों यानी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाओ और हर टुकड़ा ग्रो करके एक नया आप बन जाए। Sounds like something from a sci-fi movie, right? पर कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पायरोजीरा ऐसा ही करते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर फ्रैगमेंट से एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इट्स वियर्ड बट सुपर सिंपल फॉर देम। ओके, अब आते हैं बर्डिंग पे। इसको समझने के लिए हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रा की बॉडी पर ना एक छोटा सा बड निकलता है, मतलब एक छोटी सी आउटग्रोथ, जैसे एक पिंपल।
ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, एक पूरा नया छोटा सा हाइड्रा बन जाता है, और जैसे ही वो मैच्योर होता है, पॉप, पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिससे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, नए प्लांट्स पेरेंट प्लांट के ही किसी पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम या इवन लीव्स से ग्रो कर जाते हैं। रोज की स्टेम काट के लगाते हैं ना, वही है ये। इसका फायदा यह है कि ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि सीड से ग्रो होने का पूरा प्रोसेस स्किप हो जाता है, और इसी टेक्निक से हम बनाना जैसे प्लांट्स जिनमें सीड्स होते ही नहीं, उन्हें भी उगा पाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसान है, फास्ट है, अकेले ही हो जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। याद है हमने वेरिएशन की बात की थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ही धीरे धीरे आता है। तो सवाल यह है, क्या वेरिएशन को स्पीड अप करने का कोई बेटर तरीका है? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द पावर ऑफ टीम वर्क। सो व्हाट्स द बिग डिफरेंस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल का डीएनए कंबाइन होता है, और इससे होता क्या है, हर नई जनरेशन में वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज स्काई रॉकेट हो जाती हैं, क्योंकि आप दो अलग अलग डीएनए से आए वेरिएशंस को मिक्स कर रहे हो और एकदम नए यूनिक कॉम्बिनेशंस बना रहे हो। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा पावर है, इसका बिगेस्ट एडवांटेज। लेकिन वेट, एक प्रॉब्लम है। अगर दो पेरेंट्स का पूरा डीएनए कंबाइन होगा, तब तो हर नई जनरेशन में डीएनए डबल होता चला जाएगा, राइट? दैट वुड बी अ डिजास्टर। तो नेचर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। बॉडी स्पेशल सेल्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स या जर्म सेल्स। इनकी खास बात यह है कि इनमें नॉर्मल बॉडी सेल्स से ठीक आधा डीएनए और आधी क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को एग्स। ओके, तो गैमीट्स तक आने के बाद चलिए अब फोकस करते हैं हम इंसानों पर। लेट्स सी कि ये पूरा प्रोसेस ह्यूमंस में कैसे काम करता है। और इसकी शुरुआत होती है टीनेज ईयर्स में, एक स्टेज से जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बेसिकली वो टाइम है जब हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू करती है, हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज डेवलप होना शुरू होते हैं। इस टाइम पे कुछ चेंजेस तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ या स्किन का ऑयली हो जाना। और फिर कुछ चेंजेस स्पेसिफिक होते हैं, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स का स्टार्ट होना, और बॉयज की आवाज का भारी होना जिसे वॉइस क्रैक कहते हैं। तो फिर रिप्रोडक्शन का एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मेल गमीट यानी स्पर्म और फीमेल गमीट यानी एग जब आपस में मिलते हैं या फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फिर डिवाइड होता रहता है और यूटेरस की वॉल में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, जहां वो एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और यहीं पर एक अमेजिंग चीज बनती है, प्लेसेंटा, एक स्पेशल टिश्यू जो बेबी को मदर से जोड़ता है और उसे सारा न्यूट्रिशन, सारा खाना पीना पहुंचाता है। ऑलराइट, तो अब हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब इट्स एग्जाम टाइम। चलिए अब देखते हैं कि इन टॉपिक्स पर एग्जाम्स में आखिर सवाल आते कैसे हैं और उन्हें अच्छे से आंसर कैसे करना है। रेडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल है, व्हाई इज डीएनए कॉपीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपीइंग इतनी जरूरी क्यों है? चाहो तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके सोचो, याद करो, हमने इस पर एकदम शुरुआत में ही बात की थी। ओके, सो इसके आंसर में 3 मेन पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट 1, डीएनए कॉपिंग से बॉडी का जो ब्लूप्रिंट है वो एक जनरेशन से दूसरी तक मेंटेन रहता है। पॉइंट 2, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का तरीका है। एंड पॉइंट 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जो छोटी छोटी इनएक्यूरेसीज हैं उनसे ही वेरिएशन पैदा होता है जो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी कॉमन है। What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? Basically, sexual reproduction asexual से बेहतर क्यों है? क्या फायदे हैं उसके? इसका एक ही सबसे बड़ा सुपरस्टार एडवांटेज है, मोर वेरिएशन। बस यही इसका मेन आंसर है। जब दो अलग अलग पेरेंट्स का डीएनए कंबाइन होता है तो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इससे क्या होता है, इससे स्पीशीज बदलते हुए एनवायरनमेंट को बेहतर अडेप्ट कर पाती है और आगे चलकर इवॉल्व भी होती है। इट ऑल कम्स डाउन टू वेरिएशन।
सो ये था हमारा चैप्टर ऑन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आई रियली होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आजकल हम इंसान टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जैसी कितनी एडवांस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन सब टेक्नोलॉजीज के आने से रिप्रोडक्शन का फ्यूचर कैसा होगा? व्हाट विल इट लुक लाइक? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।